बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम जो हैं अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। और नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट जेएलएम के हवाले से जो कौमी असम्बली के दो हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि जो इससे पहले भी काफ़ी नीचे कमेंट्स आए हैं कि आपने जिस उम्मीदवार का नाम लिया था कि वो नून में है, इम्तियाज़ चौधरी साहब के हवाले से, तो वो तो मंडी बहाउद्दीन में, वो तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो हमें जो खबरें मिलती हैं मीडिया के थ्रू, जो हमारे तक पहुंचती हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आपकी जो राय होती है उससे हमें पता चल जाता है, उससे हमारी जो गलती होती है, क्योंकि अभी जब ये टिकट फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो अहम अहम हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखें। तो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। नादरीन, ये जो डिस्ट्रिक्ट जेएलएम है इसमें कौमी असम्बली के दो हलके हैं, NA60 और NA61। ये 2024 की जो नई हल्का बंदी है उसके मुताबिक है। नादरीन, सबसे पहले जो NA60 है, NA60 तहसील सोहावा और दीना, इस तहसील पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जो है इसका रिजल्ट आप देख लें 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरूख अल्ताफ साहब, वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। उन्होंने 1,12,000 वोट हासिल किए थे। ये फरूख अल्ताफ साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब के कज़न हैं। और चौधरी नदीम खादिम जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,06,000 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। और 30,000 के करीब जो हैं तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी वोट हासिल किए थे। नादरीन, ये जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट लेना चाह रहे थे वो चौधरी मोहम्मद सकलैन साहब थे। ये 2018 में भी वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे, लेकिन फवाद चौधरी साहब की सिफारिश पर जो है वो टिकट दिया गया था फरूख अल्ताफ साहब को। तो फरूख अल्ताफ साहब जो है वो, जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके अंदर जिन 21-22 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर वो दूसरी साइड पे चले गए थे, तो उनमें फरूख अल्ताफ साहब भी थे, वो भी चले गए थे। तो उसके बाद जितने भी लोग, ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, तो उनसे वादा भी किया गया था कि उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। अब नाज़रीन, इस हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए टिकट के हवाले से मुश्किलात है। अब जो फरूख अल्ताफ साहब हैं वो, क्योंकि जो उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया था, वफादारी उन्होंने तब्दील की थी, तो उनसे वादा किया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें टिकट देगी। अभी तक गो के फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के चौधरी नदीम खादिम साहब हैं वो भी इस हल्के के अंदर अपनी कैंपेन चला रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे। और जो कि कुछ ज़राए बता रहे हैं कि चौधरी जो फरूख अल्ताफ साहब है उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट दिया जाएगा। अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो फिर चौधरी नदीम खादिम साहब जो हैं उनकी तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि वो बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर उन्होंने जो 1,06,000 वोट हासिल किए थे, ठीक है, उसमें कुछ मुस्लिम नून का वोट बैंक भी है, फिर उनका ज़ाती वोट बैंक भी है। तो फिर क्या वो जो हैं मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार होंगे चौधरी फरूख अल्ताफ साहब, जिनको पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी पड़ा था, तो क्या फिर वो मुस्लिम नून के टिकट से कितने वोट हासिल कर सकेंगे? और फिर जो चौधरी नदीम खादिम साहब हैं जो कि बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं, वो कितने उनको मुतासर करेंगे? तो यानी मुस्लिम नून के लिए यहाँ पर मुश्किल है कि वो टिकट चौधरी नदीम खादिम को दे और या फिर फरूख अल्ताफ साहब को दे। फरूख अल्ताफ साहब से उन्होंने वादा किया हुआ है, चौधरी नदीम खादिम जो है वो उनके उम्मीदवार हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है कि अगर उन्हें टिकट ना दिया गया तो वो ज़्यादा से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो कन्फर्म हो चुका है, चौधरी मोहम्मद सकलैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर फरूख अल्ताफ साहब को टिकट मिल जाता है और दूसरी तरफ अगर नदीम खादिम साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हैं, तो फिर नदीम खादिम साहब का इस हल्के के लोगों के मुताबिक उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर उनका मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी नदीम खादिम साहब का। तो फरूख अल्ताफ साहब का मुकाबला नहीं होगा, चाहे उनके पास नून लीग का टिकट भी होगा। तो नदीम खादिम साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो अपना ज़ाती वोट बैंक
रखते हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, ये कहना काबिल वक्त होगा कि कौन यहाँ से जो है वो इलेक्शन जीत सकेगा। अब नाज़रीन, इससे जो अगला हल्का है NA61, और ये हल्का जो है ये जो जेलम शहर है, सिटी जेलम है, उस पर और इसकी जो तहसील है पिंड दादन खान, उस पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, ये हल्का जब 2018 में, पहले मैं आपके सामने रिजल्ट रख देता हूँ, 2018 में फवाद चौधरी साहब उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 93,000 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से वो इलेक्शन लड़े थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि राजा मतलूब अल्ताफ मेहदी, राजा मतलूब मेहदी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से यहाँ से हासिल किए थे 82,000 के करीब वोट, यानी कि तकरीबन 11,000 वोटों के फर्क से फवाद चौधरी साहब इलेक्शन जीत गए थे। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जब 9 मई के वाक़यात हुए तो इस्तेकाम पाकिस्तान जब पार्टी बनी तो वो उसके अंदर तो चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, और उनके बारे में खबरें भी आई कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, लेकिन उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर एक्टिव नज़र नहीं आए, कहीं भी नज़र नहीं आए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अब वो जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर धड़ाधड़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा भी जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या जो MP MNAs हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात बनाए गए, बल्कि कागजात नामजदगी के छीनने के वाक़यात, जमा न करवाने के वाक़यात भी हुए। अब नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने अपने कागजात नामजदगी इस हल्के के अंदर से जमा करवा दिए हैं, और उनकी जो बीवी हैं, एहलिया हैं, हिबा फवाद साहबा, उन्होंने भी जमा करवाए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक राय है कि फवाद चौधरी साहब को टिकट ना दिया जाए, यानी वो उन्होंने कहा है कि उन तमाम अफराद को टिकट ना दिया जाए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या किसी लिहाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है फवाद चौधरी साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब है, उनके दिल में कुछ नरम गोशा भी है। वो इसलिए है कि फवाद चौधरी साहब ने जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसको तोड़ने का जो इमरान खान साहब को मशवरा दिया था वो फवाद चौधरी साहब ने दिया था। अब लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब अगर वो असम्बली ना तोड़ते तो वो ठीक रहते, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो असम्बली तोड़ी थी और उसके बाद जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को मोमेंटम दिया, वही असम्बलियाँ तोड़ने ने ही इमरान खान को इमरान खान बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था कि कोई भी अपनी हुकूमत को असम्बली उसके बाद इख्तियार भी हो फिर भी वो असम्बली तोड़े, ये बहुत बड़ा फैसला होता है, ये दिलेराना फैसला होता है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि फवाद चौधरी ने मशवरा दिया था तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ, उनका ये बड़ा ब्रेव डिसीजन था। अब तनकीद करना हर बंदे का हक होता है, वो कह सकता है कि फवाद चौधरी साहब का फैसला जो है वो ठीक नहीं था। लेकिन उसके अलावा पनामा केस में भी कहते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो उनके बहुत से अफराद शामिल होते, फवाद चौधरी साहब अकेले उनका मुकाबला करते थे। तो यानी अब ये सॉफ्ट कॉर्नर भी पाया जाता है कि फवाद चौधरी साहब को टिकट दे दिया जाए। अब नाज़रीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फवाद चौधरी साहब को टिकट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो राजा मतलूब मेहदी हैं उनको ही टिकट मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम नून का, और राजा मतलूब मेहदी इस वक्त बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, टफ कैंडिडेट हैं, और अगर फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाता है तो फिर जो है ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब को टिकट नहीं मिलता तो फिर आप कह सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब वैसे आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है चौधरी साबिर या चौधरी शहबाज या इनमें से किसी को टिकट देती है, तो फिर जो राजा मतलूब मेहदी साहब होंगे उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।